हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लेक्चर 4 में हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेज यानी कि बलों के निकाय का हमने अध्ययन किया था, उसे अच्छे से हमने जाना था। और आज हम लेक्चर 5 में हम बात करते हैं जो हमारे जो टॉपिक लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक उसकी हम चर्चा करेंगे। जिसमें टॉपिक हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, हमारा इक्विलिब्रियम फोर्स है, उसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, उसके बाद हमारा इक्विलिब्रिएंट फोर्स है, उसके बाद हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा है टॉपिक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज यानी कि बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल क्या होता है। जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे होते हैं तो उन बलों के प्रभावों के योग के बराबर अन्य बल को हम क्या कहते हैं, परिणामी बल कहते हैं। यानी कि जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो उन बलों के प्रभाव के योग के बराबर कोई अन्य बल अगर लगता हो तो उसे हम कहते हैं परिणामी बल। कैसे, हम आते हैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमारा यहाँ पिंड है, मान लीजिए कि अगर हमारा कोई यहाँ पे हमारा कोई पिंड है, ठीक, ये पिंड है। अगर मान लीजिए कि एक फोर्स जो है इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, यानी कि ये हमारा फोर्स जो है P लग रहा है, ये हमारा फोर्स P लग रहा है और ये फोर्स हमारा Q लग रहा है। तो इसको हम एक सिस्टम बना ले रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं O और इसका नाम दे रहे हैं A और इसका नाम दे रहे हैं B और इसका नाम दे रहे हैं C। और इन्हीं दोनों बलों के योग के बराबर जो अन्य बल लगता है उसी को परिणामी बल कहते हैं। यानी कि परिणामी बल हमारा क्या होगा, इनका ये जो हमारा बल होता है यही परिणामी बल कहलाता है। और परिणामी बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, यानी कि ये हमारा क्या है, R है, ठीक। यानी कि इन दोनों बलों के योग के बराबर जो हमारा अन्य बल एक्ट करता है यानी कि वही हमारा कहलाता है परिणामी बल। और परिणामी बल को हम R से प्रदर्शित करते हैं। और परिणामी बल के हम कारण क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर परिणामी बल शून्य हो जाता है और उस पर विभिन्न बल लग रहे हो और उसका परिणामी बल अगर शून्य हो जाता है तो बल हमेशा साम्यावस्था में ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज यानी इक्विलिब्रियम फोर्सेज यानी कि बलों की साम्यावस्था। जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि इस प्रकार कार्य करके उनके जो सम्मिलित प्रभाव हो एक दूसरे को प्रभावित न करें यानी कि निष्क्रिय हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को यानी ऐसे बल निकाय को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम फोर्स यानी कि बलों की साम्यावस्था। अब हम एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ये फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है। और हमारा फोर्स जो लग रहा है, मान लीजिए कि ये हमारा फोर्स जो लग रहा है ये F1 लग रहा है, ये हमारा फोर्स लग रहा है F2 लग रहा है और ये हमारा फोर्स लग रहा है जो F3 है और ये हमारा फोर्स F4। अरे ये जो चारों बल लग रहे हैं यानी चारों बल अगर इस पे जो लग रहे हैं और इनसे जो हमारा ऑब्जेक्ट है अपने स्थान से अगर परिवर्तित नहीं होता है यानी कि स्थान से अपनी चेंजेबिलिटी नहीं लाता है तो वो हमारा कहलाएगा इक्विलिब्रियम फोर्स यानी इक्विलिब्रियम फोर्स यानी कि बलों की साम्यावस्था। यानी कि वो बल क्या कह सकते हैं कि साम्यावस्था में। और ये हम लिखने के लिए इसे हम कैसे लिखते हैं, हम कह सकते हैं कि जो F1 है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अगर हम बल एक ऐसा भी लगा दें, ऐसे नाम दे दें कि F5 तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस F5 इक्वल टू 0। यानी कि अगर ये जो 5 यानी पांचों जो बल लग रहे हैं ये किसके बराबर हो जाए, 0, तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, साम्यावस्था में है, ठीक। यानी कि कहने मतलब कि जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि उनके जो प्रभाव हो आपस में सम्मिलित होकर के निष्क्रिय हो जाए, निष्क्रिय मतलब विफल हो जाए, तो उन बलों के जो हमारे निष्क्रिय हो रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, उन बल से साम्यावस्था में ही रहता है, उनका कोई इफेक्ट उन बलों पे नहीं पड़ता। यानी कि मान लीजिए ये बल हमारे तरफ, मान लीजिए कि एक फोर्स हमारा जो लग रहा है, मान लीजिए कि एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये सेम जो फोर्स लग रहे हैं। और ये मान लीजिए कि हमारा रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है और इन दोनों पर जो है हमारा 5 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है इधर और 5 किलोमीटर का इधर फोर्स लग रहा है। यानी दोनों जो बल सेम लग रहे हैं और सेम की वजह से इनके स्थान में अगर चेंजिंग नहीं आती ऑब्जेक्ट में तो ये हमारा कहलाएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अपने जगहों पे साम्यावस्था में है, ठीक। यानी कि दो
जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि उनके प्रभाव के जो बलों के जो प्रभाव हैं उनको निष्क्रिय हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट पे हमारा क्या हो जाए, विफल हो जाए, तो हमारा क्या लाएगा, बलों की समव्यवस्था। अभी हमारे क्या होते हैं, दो पार्ट में बटे हुए होते हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि हम कह सकते हैं हिंदी में स्टैटिक इक्विलिब्रियम को स्थैतिक समव्यवस्था और डायनेमिक वाले को कह सकते हैं हम गतिक समव्यवस्था। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब किसी बल निकाय में एक ऐसे वस्तु पर जो विरामावस्था में है, अगर उस पर बल लगाया जा रहा है और वो विरामावस्था से गतिमान नहीं होता है, तो ऐसे बल निकायों को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि वो हमारा क्या है, स्थैतिक साम्यावस्था है। कहने मतलब अगर मान लीजिए कि हमारा यही ऑब्जेक्ट है, अपने जगह पे स्टेबल है और इस पे हमारा क्या है, विभिन्न फोर्स इधर चाहे ऊपर चाहे इधर चाहे किसी भी दिशा में या आ रही हो जा रही हो, यानी कि चाहे खींच रही हो, चाहे इसको क्या कर रही हो, पुश कर रही हो, तो यानी कि अगर इसके क्या होता है, स्थान में चेंजिंग नहीं होता है, अपने स्थान से विस्थापित नहीं होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब मोशन नहीं कर रहा इन बलों की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि स्थैतिक साम्यावस्था में है। ठीक, अब हम बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से आने से पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हमारा जो तराजू होता है, जिसे हम बैलेंसिंग करते हैं, जो हमारा बैलेंस होता है, जो जब हम लोग सामान ले जाते हैं दुकान पे या मार्केट में, तो वहां पे हम लोग देखते हैं जो तराजू होता है, जब वो बैलेंस कर लेता है, जब हम सब्जी लेते हैं किलो, तो 1 किलो का बाट रखा जाता है। जब दोनों जब सेम पोजीशन में आ जाता है, वो सब्जी वाला हम लोगों को देता है, यानी 1 किलो के बराबर अगर हमारा सब्जी हो जाता है 1 किलो का, तो वो दे देता है तौल करके। तो यानी कहने का मतलब जो हमारा वेजिटेबल था, सब्जी था और जो मांस था, एक दूसरे के क्या हो गए, स्टेबल फॉर्म में है, स्टेबल में आ गए, स्टेबिलिटी में हो गए, स्थिरता में आ गए, तो उस समय हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें, यानी कि गतिक साम्यावस्था, यानी कि गतिमान बलों के, यानी कि जब किसी बल निकाय में सभी बल एक समान वेग से अगर गतिमान हो, तो उसे उस अवस्था को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कहने का मतलब अगर हमारा फोर्स 2 या 3 अगर एक साथ एक समान वेग से अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक साइड से लग रहे हो, तो ऑब्जेक्ट हमारा एक समान वेग से आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा यही ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर हम मान लीजिए कि एक फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, और तीनों फोर्स क्या है, एक समान वेग से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, प्रेशर कर रहे हैं, अच्छा फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं, इनकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे लुढ़कती एक ही समान से वेग से ऐसे आगे की तरफ जाएगी और ये एक समान वेग से आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा फैन होता है, जो घरों में फैन होता है, टेबल फैन चाहे छत फैन, रूफ फैन, तो वो फैन जो होता है एक जो होता है समान वेग से रोटेट करता है, यानी कि एक समान वेग से घूर्णन करता है। ठीक, एग्जाम्पल इसका होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रिएंट फोर्स, यानी कि इसे हिंदी में कहेंगे साम्यक बल। किसी पिंड में कार्य कर रहे ऐसे बलों को साम्यक बल कहते हैं, जो उस पिंड को साम्यावस्था में रखता है। अगर मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट कोई है, ये मान लीजिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमारा इधर एक फोर्स लग रहा है, इससे नाम दे दे रहे हैं हमारा, ये कौन फोर्स लग रहा है, P लग रहा है। एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, इसका नाम दे दे रहे हैं कि ये हमारा फोर्स Q है, और इसे हम एक सिस्टम में बंद कर रहे हैं। तो ये मान रहे कि ये O है, ये हमारा P है, और ये हम नहीं P नहीं, ये मान रहे हैं कि A है, और ये हमारा B है, और ये हमारा C है। यानी कि कौन कौन फोर्स लग रहा है इस पॉइंट से, एक फोर्स लग रहा है P और एक फोर्स लग रहा है उस पर Q। तो हम कह सकते हैं कि जो इनके बीच में जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है, क्या होता है, उसे हम तो डिनोट कर दिए, पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है उसे R से डिनोट करते हैं, और इन दोनों के जो बलों का योग के बलों के प्रभाव के बराबर जो होता है रिजल्टेंट फोर्स होता है, और रिजल्टेंट फोर्स हमने यहाँ पे आपको प्रदर्शित कर दिया है। ठीक, तो जो हमारा साम्यक बल होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, लगता है। तो मान लीजिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर, तो ये मान लीजिए कि साम्यक बल किधर, जो रिजल्टेंट फोर्स है इधर की साइड में जा रहा है, तो उसके जो होता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर ही तो आएगा। यानी कि कहने का मतलब जो हमारा अपोजिट फोर्स होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा इधर फोर्स अपोजिट में आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि यही हमारा साम्यक
बल है, इसे हम R डैश से डिनोट करते हैं, जब R डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा साम्यक बल होता है जिसे R डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है। और रिजल्टेंट फोर्स जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो दो फोर्स लगते हैं उनके प्रभाव के बराबर होता है। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, साम्यक बल, या साम्यक बल बराबर होता है किसके, रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल के। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि हम कर सकते हैं क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि बलों के साम्यावस्था के मूल सिद्धांत, यानी कि बलों की साम्यावस्था के मूल सिद्धांत क्या क्या होते हैं कि हमारा जो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही बल अगर लग रहा हो, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही बल लग रहा हो तो बल क्या होगा, साम्यावस्था में नहीं होगा। मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम एक बल लगा रहे हैं, तो क्या ये जो फोर्स लगाएगा 5 किलो न्यूटन का, तो क्या करेगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर देगा, ये आगे की तरफ हो सकता है बढ़ जाए। तो यानी कि ये क्या साम्यावस्था में होगा एक बल की वजह से, नहीं। यानी कि हम जो एक फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो इसके वजह से कभी भी साम्यावस्था में नहीं होगा। हाँ, अगर दो फोर्स बराबर हो और वो विपरीत दिशा में लग रहे हो तो वो हमारे वस्तु को क्या कर सकती हैं, साम्यावस्था में ला सकती हैं। कहने का मतलब ये, अगर एक फोर्स इधर से 5 किलोमीटर का लग रहा है और दूसरा फोर्स हमारा इधर से 5 किलोमीटर का लग रहा है 5 किलो इधर से न्यूटन, 5 किलोमीटर इधर से, यानी दोनों बल सेम है, दोनों बल क्या है, बराबर है एक दूसरे के और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको क्या कर सकती हैं, साम्यावस्था में ला सकती हैं, यानी कि इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है अगर 0 हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, वो भी साम्यावस्था में आ जाता है। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम लोग जो दो फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पे जो दो फोर्स लगा रहे थे, मान लीजिए कि इधर P लगा रहे थे और इस ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए कि एक Q लगा रहे थे, यानी कि इस पॉइंट से हम दो फोर्स लगा रहे थे ऑब्जेक्ट पे, एक P लगा रहे थे और एक Q लगा रहे थे। अगर इसमें रिजल्टेंट फोर्स, अगर हमारा यहाँ पर जो ये रिजल्टेंट फोर्स है ये हमारा इन दोनों के योग के प्रभाव के योग क्या हो, बराबर होता है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। यानी इनके अन्य कोई फोर्स होता है बराबर, तो यानी कि उसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अगर यही रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, यही जो R होता है, R अगर R इक्वल टू हमारा 0 हो जाए तो ये हमारा कहलाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, साम्यावस्था में हो जाएगा। यानी कहने मतलब जो इसमें रिजल्टेंट फोर्स है, दोनों दो बलों के बीच के जो हमारा ये जो तीसरा फोर्स होता है ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। यही रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हो जाए तो यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो साम्यावस्था में आ जाएगा। ठीक, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कब आता है, जब दो बल किसी पिंड पर लगते हो तो दोनों बलों के प्रभाव के योग के बराबर कोई अन्य बल अगर कार्य करता है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। और रिजल्टेंट फोर्स क्या करता है, किसी भी वस्तु को क्या करता है, गतिमान कर सकता है या उसको साम्यावस्था में भी ला सकता है। कब लाएगा, जब रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 होगा। जैसा कि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज यानी कि बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम को हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 6 होगा उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।